ऊंचा है भवन, ऊंचा मंदिर, ऊंची है शान मैया तेरी। चरणों में झुके बादल भी तेरे, पर्वत पे लगे शैया तेरी। हे काल रात्रि है कल्याणी, तेरा जोड़ धरा पर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। तेरी ममता से जो गहरा हो ऐसा तो सागर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर 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 कोई नहीं। जैसे धारा और नदियाँ, जैसे फूल और बगिया, मेरे इतना ज्यादा पास है तू। जब न होगा तेरा चल, नैना मेरे होंगे जल थल, जाएंगे कहाँ फिर मेरे आंसू। दुख दूर हुआ मेरा सारा, अंधियारों में चमका तारा, नाम तेरा जब भी है पुकारा। समिति का क्या नाम है? श्री दुर्गा पूजा समिति जीवन नगर। कितने वर्षों से स्थापना हो रही है यहाँ पे? पिछले लगभग 38 से 40 साल वर्षों से ये विगत वर्षों से बनता चला आ रहा है। पिछले टाइम कोरोना टाइम में भी हमने इस पंडाल का निर्माण कराया था, हालांकि सरकार की गाइडलाइन के अनुसार हमने ये पंडाल का निर्माण कराया था। और इस बार हमने कोशिश की है कि हर बार से अच्छा देने की कोशिश की है, इसलिए हमने यहाँ पे बाबा श्री केदारनाथ धाम बनाने का एक अपने अंदर उत्साह लेकर के बाबा केदारनाथ का दृश्य बनाने की कोशिश की है। और हमें उम्मीद है कि भक्तों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा और लोग काफ़ी दूर दूर से आ भी रहे हैं इस बाबा केदारनाथ धाम के दर्शन करने के लिए। इस काफ़ी भीड़ देख करके, क्योंकि इधर 2 सालों से कोरोना के था, इस वजह से भीड़ कम थी, परंतु इस वर्ष कोरोना के पीछे छोड़ करके जो हमने कोरोना से जंग जीती है उससे भीड़ काफ़ी ज़्यादा है और भक्तों में काफ़ी ज़्यादा उत्साह है। और जितने भी लोग आ रहे हैं सारे लोग तारीफ कर रहे हैं बाबा केदारनाथ धाम की। सूरज भी यहाँ है, चंदा भी, तेरे जैसा उजागर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। हे काल रात्रि है कल्याणी, तेरा जोड़ धरा पर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। तेरे मंदिरों में माई मैंने जोत क्या जलाई, हो गया मेरे घर में उजाला। क्या बताऊं तेरी माया, जब कभी मैं लड़खड़ाया, तूने 10 भुजाओं से संभाला। खिल जाती है सूखी डाली, भर जाती है झोली खाली। ये आइडिया आपको कहाँ से आया? ये आइडिया पिछले कई सालों से देखते आ रहे थे। आर्य समाज के पीछे एक बार बना था ये, तो वहीं से देखे थे। भूल भुलैया जैसा थीम था, तो यहाँ पे जगह की थोड़ी दिक्कत हुई, तो कम जगह में बनाने की हमने कोशिश की थी। जैसा भी हो पाया वो वैसे ही बनाया हमने। क्या नाम है आपका? योगेश सोनी। कितने साल से यहाँ पे ये स्थापित हो रही है? 1988 से। तेरी ही मेहर है मेहरबाली, ममता से तेरी बढ़ के मैया, मेरी तो धरोहर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। हे काल रात्रि है कल्याणी, तेरा जोड़ धरा पर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। तेरी ममता से जो गहरा हो ऐसा तो सागर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं।
कोई नहीं। इस समय अंबेडकर नगर जिले के तहसील टांडा में श्री बाल दुर्गा पूजा समिति छोटी बाजार में मैं हूं और यहाँ की प्रतिमा भी हर साल लोगों को एक संदेश देती है। आइए जानते हैं इसकी स्थापना कब से हुई और यहाँ इस बार किस तरीके की झांकी बनाई गई है। तो अखिलेश जी, आप यहाँ के अध्यक्ष हैं इस समिति के, तो ये बताएं कि इसकी स्थापना कब से हो रही है। सर, ये तकरीबन 30 से 35 वर्ष हो चुके हैं यहाँ की स्थापना हुई। तो यहाँ की खासियत क्या है? यहाँ की खासियत ये है कि यहाँ के बाल रूपी कलाकार जो हैं, बाल रूपी बच्चे से जैसा नाम रखा गया है श्री बाल दुर्गा पूजा समिति, वैसे ही यहाँ के छोटे छोटे बच्चे जो है मिलकर इस झांकी को अपने अथक परिश्रम से बनाते हैं, अपनी मेहनत से बनाते हैं। यहाँ कोई ठेका या कोई ऐसी चीज़ नहीं होती है, दृश्य को उतारने का प्रयास करते हैं। जैसे कि इस समय आप देख रहे हैं श्री माँ वैष्णो देवी का दरबार, कटरा से चलकर आप जब जाएंगे तो आपको सारे दृश्य बिल्कुल माँ वैष्णो के ही मिलेंगे। जैसे कि बाण गंगा हुआ, माँ अर्धकुमारी हुई, श्री बजरंगबली हुए, माँ का पिंडी स्वरूप हुआ, काल भैरव बाबा हुए और उसके बाद उसके उपरांत माँ दुर्गा की सुंदर सी हुई। इस बार भीड़ कैसी आ रही है? जी, भीड़ का तो पूछिए मत। कोविड के दरमियान भी हम लोगों ने सुरक्षा की दृष्टि को अंतर्गत रखते हुए यहाँ की प्रतिमा को सजाया था, बनाया था। कोविड को ध्यान में रखते हुए बनाया था, फिर भी यहाँ पर भीड़ थी, क्योंकि यहाँ पर अपने ज़िले से लेकर के दूसरे ज़िले के लोग भी इस प्रतिमा को, इस पंडाल को देखने आते हैं। इस पंडाल के माध्यम से आम लोगों को आज की परिस्थितियों के हिसाब से किस तरीके से क्या संदेश देना चाहते हैं? जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज जो इस देश में अराजकता है, धर्म के प्रति लोगों की अनास्था है, उसको आप आस्था के रूप में परिवर्तित करें। क्योंकि आस्था, जब तक धर्म नहीं है तब तक हम नहीं हैं। धर्म में अगर आप ध्यान लगाएंगे, हमारे पूर्वज ऋषि मुनि अनादि लोगों ने धर्म की स्थापना के लिए, धर्म का प्रचार के लिए, धर्म को बढ़ाने के लिए बहुत अथक प्रयास किए हैं। और धर्म है तो हम हैं, अगर धर्म नहीं तो मैं नहीं। तो आपने देखा कि धर्म नहीं तो हम नहीं, लेकिन धर्म में उन्माद नहीं होना चाहिए, उत्साह होना आवश्यक है। ऊंचा है भवन, ऊंचा। इस समय नगर टांडा में क्षीर सागर दुर्गा पूजा समिति कश्मीरिया में मैं हूं और यहाँ की प्रतिमा की सबसे खास विशेषता है कि प्रतिवर्ष यहाँ पे कुछ ना कुछ अनोखी तरीके की प्रतिमा देखने को मिलती है। इस बार भी यहाँ की प्रतिमा बहुत ही अनोखी है। आइए आपसे बात करते हैं, इस तरीके के विचार आपके मन में कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं। तो आप बताइए कि हर साल आपकी प्रतिमा का कुछ अनोखापन रहता है, लोगों को अपने ओर बड़ा आकर्षित करता है, क्या कारण है? जी सर, हम लोग का एक वो है कि जो माता रानी को हम लोग हर एक रूप में देखना चाहते हैं। हर साल में देखना चाहते हैं माता रानी हर बार अपना दृश्य हर एक रूप में भक्तों को अलग तरीके से दिखाएं। इसलिए हम इस तरीके से मेहनत करते हैं जो कि माता रानी भक्तों का ये दृश्य दिखा सकें और ये आपके सामने है। ये सोच कहाँ से आती है? सर, वो हमारे संजय डायरेक्टर साहब बताएंगे। आप बताएंगे। देखिए सर, ये विगत 40 वर्षों से ये श्री क्षीर सागर दुर्गा पूजा समिति का कार्यक्रम चल रहा है और हम लोगों ने अभी 10 साल से इस समिति को ज्वाइन किया है, नए युवा लड़के। और हम लोग हमेशा सोचते हैं कि जनता को कुछ नया चीज़ दिखाया जाए और हमारे कार्यकर्ता हैं जो हमारे सियाराम अध्यक्ष जी हैं, चौहान जी, उनका अशेष सहयोग मिलता है। और जितने भी कार्यकर्ता हैं, सब कार्यकर्ताओं के बल पे ही हम लोग इतना अच्छा कार्यक्रम कर पाते हैं। और हमेशा दिल में ये रहता है, मन में रहता है कि इस बार कुछ नया किया जाए, इस बार कुछ नया किया जाए। और माता जी का आशीर्वाद रहता है कि हर बार कुछ ना कुछ नया होता जाता रहता है और आगे प्रयास भी है कि इससे भी अच्छा करने की कोशिश रहेगा। एक कहावत है, मन चंगा तो कठवत में गंगा। निश्चित रूप से मन अगर साफ होता है, मन में पवित्रता है, आस्था है, विश्वास है, श्रद्धा है, तो वहाँ का हर काम अनोखा ही दिखेगा। मंदिर ऊंची है शान मैया तेरी, चरणों में झुके
बादल भी तेरे, पर्वत पे लगे शैया तेरी। हे काल रात्रि है कल्याणी, तेरा जोड़ धरा पर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। तेरी ममता से जो गहरा हो ऐसा तो सागर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। इस समय अंबेडकर नगर जिले के तहसील टांडा में एक जो प्रतिमा स्थापित हुई है, वो प्रतिमा है काली चौरा दुर्गा पूजा समिति अलीगंज टांडा में, और वो चर्चा का विषय बनी हुई है, खासा चर्चा का विषय बनी हुई है। उसके पीछे कारण है, मेरे पीछे जैसा कि आप देख रहे होंगे, INS विक्रांत। ये पूरे विश्व में ये ऐसा युद्धपोतक विमान है जो अभी तक किसी भी देश के पास संभवतः इतनी हाई टेक्नोलॉजी का युद्धपोत नहीं है जो समुद्र में रहकर दुश्मनों पे वार करता है। तो इसको बनाकर यहाँ ये समिति चर्चा में आ गई, और खासी चर्चा इसकी इन दिनों अपने पूरे जिले में हो रही है। तो आइए इस समिति के अध्यक्ष आलोक चौरसिया जी से बात करते हैं कि आपके मन में क्यों और किस तरीके से ये विचार आया। तो आलोक जी, ये बताएं कि ये INS विक्रांत बनाने का विचार कैसे आपके मन में आया? हम लोगों के पंडाल में हर वर्ष कुछ न कुछ नया होता है, तो हम लोगों के कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों के मन में एक विचार आया, कुछ ऐसा किया जाए कि जो हम लोग के पंडाल का नाम हो, और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो सुरक्षा के दृष्टि से नौसेना को समर्पित किया गया INS विक्रांत, उसको एक समाज को एक संदेश देने के लिए हम लोगों ने यह निर्माण किया है। ये दुर्गा पूजा समिति जो है कब से यहाँ पे स्थापित है? 2004 से। तो इसका रिस्पांस आपको क्या मिल रहा है? बहुत अच्छा है, लोग काफ़ी सराहना कर रहे हैं। यहाँ के हमारे कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों को बहुत 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 धन्यवाद लोगों ने ज्ञापित किया। और हमारी पंडाल में माँ दुर्गा की विशाल प्रतिमा भी है, जो कभी पूरे टांडा में जो है काली जी की प्रतिमा का स्थापना नहीं होता है। हमारे माता जी के पंडाल में काली जी की विशाल प्रतिमा का स्थापना किया गया है। तो हमारे साथ इस समय पूर्व विधायक संजू देवी के प्रतिनिधि श्याम बाबू गुप्ता जी हैं। आइए उनसे भी पूछते हैं कि आपकी ही प्रेरणा से ऐसा संभव हुआ है जो हमको जानकारी मिली है, तो इसको लेके आपका क्या विचार है? देखिए, कार्यकर्ताओं के अथक प्रयास से जो आप ये दृश्य देख रहे हैं कि INS विक्रांत आपके सामने खड़ा हुआ है, निश्चित रूप से आपके चैनल के माध्यम से सभी पंडाल वालों को ये निवेदन करना चाहते हैं कि कुछ ना कुछ माता रानी के सुंदर मूर्ति के साथ, अच्छे पंडाल के साथ कुछ ना कुछ ऐसा संदेश देना चाहिए जिससे देश मजबूत हो, और अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो भारत माता को परम वैभव की शिखर पर ले जाने का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं, मुझे लगता है ये INS विक्रांत उसमें बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित हो। आप अपने क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहता हूँ कि विजयादशमी जिस प्रकार असत्य पर सत्य का विजय, न्याय पर अन्याय पर न्याय का विजय भगवान श्री राम ने अपने जीवन काल में किया, सभी को भगवान श्री राम के किसी न किसी एक चरित्र को अपने जीवन में धारण करना चाहिए। मैं अच्छा भाई बन सकता हूँ क्या, मैं अच्छा पति बन सकता हूँ क्या, ये राम जी के जो रामलीला रंगमंच के माध्यम से राम जी के मर्यादित चरित्र को दिखाया जाता है। हमारे पूर्वजों की यही मंशा रही है कि राम जी का यह चरित्र जन जन के बीच में पहुँचे और लोग अपने परिवार में, अपने समाज में मर्यादा को स्थापित करें। और निश्चित तौर पर ये जो रामलीला रंगमंच पे तमाम कलाकार अपने अभिनय को प्रस्तुत करते हैं, उनकी भी यही मंशा होती कि राम जी के इस मर्यादित चरित्र को अपने जीवन में समाज धारण करें। तो आपने जैसा देखा कि मैंने आपको पूरे शहर नगर टांडा की दुर्गा पूजा समिति जहाँ जहाँ स्थापित है उन सारी जगहों के आपको मैंने दर्शन कराए और वहाँ घुमाया। और जो भी यहाँ वर्तमान में खासियत है, इस बार की दुर्गा पूजा जितनी भी स्थापित है नगर क्षेत्र में, निश्चित रूप से सारी दुर्गा पूजा अपने आप में अनोखी है। और निश्चित रूप से उसमें से बहुत सारी दुर्गा पूजा समितियाँ ऐसा है कि जो समाज को बहुत तरीके का नया नया
संदेश भी दे रही हैं और समाज को जागृत भी कर रही हैं। जैसे धारा और नदियाँ, जैसे फूल और बगिया, मेरे इतना ज्यादा पास है तू, जब ना मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। आप देख रहे हैं यूपी न्यूज अर्बन पंचायती। इस समय अंबेडकर नगर जिले के तहसील टांडा में मैं हूँ और टांडा में चौक हयातगंज में मैं हूँ। यहाँ नौ दुर्गा जागरण पूजा समिति है और हर साल की तरीके से ये लगभग पिछले 30-35 सालों से यहाँ पे दुर्गा पूजा स्थापना होती है। लेकिन यहाँ की एक खास विशेषता है कि हर साल ये समाज को एक नया मैसेज देते हैं, एक नया संदेश देते हैं। इनकी स्थापना जो होती है उसमें इस स्थापना से ये लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं। आइए जो यहाँ के अध्यक्ष है संस्था के, उनसे हम बात करते हैं। तो क्या नाम है आपका? सुनील कुमार कन्नौजिया। तो सुनील जी, आप ये बताएं कि कितने साल से आप ये स्थापना कर रहे हैं माता जी का? ये 1990 से हो रहा है। 1990 से। जी। तो ये बताएं कि इस बार आप समाज को क्या मैसेज दे रहे हैं? समाज को हम यही मैसेज दे रहे हैं कि कालत है जल ही जीवन है, इसको बर्बाद ना करें। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। बेटियों को लोग तिरस्कार करते हैं। हम समाज को एक प्रेरणा देना चाहते हैं कि कालत बेटियां कैसी होती हैं। बेटियां बेटों से भी अच्छी होती हैं और स्वच्छता अगर अपनाओगे तो स्वस्थ रहेगा, परिवार स्वस्थ रहेगा। और पेड़ कटते चले जा रहे हैं। इसको हमारा कर्तव्य है कि हर घर एक पौधा लगाए, जिससे धरती को स्वर्ग बनाया जा सके। तो आपने देखा, समाज को इस तरीके से संदेश देने की जरूरत है और इन्हीं सब तमाम माध्यमों से धार्मिक आयोजन जो होते हैं, अगर उन धार्मिक आयोजनों से लोगों को हम संदेश देने का काम करें, एक स्वच्छ संदेश देने का काम करें, तो समाज में निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जागरूकता फैलेगी। यूपी न्यूज अर्बन पंचायती से कैमरामैन वर्षिप टंडन के साथ मैं रवि श्रीवास्तव, टांडा, अंबेडकर नगर।